हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो और परमेश्वर की स्तुति हो आज के दिन के लिए। और आज एक विषय पर हम बात करेंगे, आज का संदेश हम सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमको रचा, हमको बनाया और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करें और पूरे मन से हम उसके पास आएँ, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करें। जब तक मनुष्य परमेश्वर का भजन आत्मा और सच्चाई से नहीं करता, तब तक वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। परमेश्वर को समय समय पर लोगों ने अलग अलग तरह से आराधना की है। अगर हम पुराने नियम में जाएं, बाइबल के पुराने भाग में, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं जो मूसा था वो परमेश्वर की आराधना करता था। तंबू में जाकर निवास स्थान परमेश्वर ने उसको खड़ा करने के लिए किया था और वो निवास स्थान में जाकर परमेश्वर से रूबरू होता था और परमेश्वर से बातें करता था, परमेश्वर की आराधना करता था। और उसके साथ उसका सेवक यहोशू भी जाता था। तो मूसा तो परमेश्वर से बात करके निर्देश लेकर वापस लौटता था, लेकिन यहोशू काफ़ी समय तक वहाँ बिताता था परमेश्वर के साथ। और देखिए, परमेश्वर ने जब मूसा मर गया तो अगला नेतृत्व किसको दिया? यहोशू को दिया, क्योंकि मूसा ने कहा मैं मर जाऊंगा, अब मेरे बाद कौन इज़राइल को कनान देश में लेकर जाएगा। उसकी दृष्टि में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस इज़राइली मंडली का नेतृत्व कर सके या उन लोगों के साथ जा सके, उनके लिए युद्ध कर सके। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में एक व्यक्ति था जिसका नाम था यहोशू। और यहोशू, जिसको जोशुआ भी कहते हैं, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर की आराधना करता था। जबकि उसका जो मालिक था, उसका जो स्वामी था मूसा, जब वो परमेश्वर के निवास स्थान को छोड़ देता था, तंबू को, तब भी यहोशू परमेश्वर की आराधना करता था। और कितने युद्ध यहोशू ने लड़े, परमेश्वर ने सभी युद्ध में उसे विजय दिलाई। और वो परमेश्वर की आराधना करने वाला, प्रभु से बातें करने वाला था। तो अगला जो नेतृत्व मिला, अगली जो लीडरशिप मिली, वो जोशुआ को मिली, यहोशू को मिली, क्योंकि परमेश्वर अपने मन के मुताबिक लोगों को चुनता है और उन्हें आशीष देता है। ऐसे हम देखें शाऊल के विषय में। शाऊल जो था, परमेश्वर ने जब परमेश्वर से लोगों ने, इज़राइलियों ने एक राजा की मांग की, क्योंकि उससे पहले नबी न्याय करते थे, नबी लोग परमेश्वर के वचन को बताते थे। लेकिन इज़राइलियों ने कहा नहीं, हमको एक राजा चाहिए, हमको एक किंग चाहिए जो हमारे ऊपर प्रभुता करे, जिससे हम बात कर सकें। और देखिए, तब परमेश्वर ने उन लोगों को एक राजा दिया। हम जानते हैं शाऊल, जो बिन्यामीन के छोटे गोत्र का था, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना और शामुएल से कहा उसे राजा बनाना, और शाऊल इज़राइल का राजा बना। बहुत लंबा चौड़ा था, परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ था। लेकिन शाऊल ने क्या किया? शाऊल ने जो काम किए वो काम परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं थे। प्रभु के साथ वो चलता तो था, लेकिन बीच में उसने क्या किया? कुछ समय के बाद वो घमंड से भर गया और उसने परमेश्वर के नबी का, दास का अनादर किया। और उसने कहा, क्या मैं नबी नहीं हूँ? क्या मैं परमेश्वर का चुना हुआ नहीं हूँ? क्या मैं परमेश्वर का अभिषिक्त नहीं हूँ? तो उसने वो काम किए जो काम उसको नहीं करने चाहिए थे। राजा को राजा के काम करने चाहिए थे, लेकिन उसने नबी का भी काम किया और उसने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध भी काम किया। इसलिए परमेश्वर ने उसको भी तुच्छ ठहराया। और देखिए, परमेश्वर ने अपने मन के मुताबिक एक और व्यक्ति चुन लिया जिसका नाम था दाऊद। हम जानते हैं दाऊद, जो डेविड, परमेश्वर की आराधना करने वाला था, प्रभु की स्तुति करने वाला था, और वो परमेश्वर से दिन रात आराधना करके प्रभु की स्तुति करता था, भजन गाता था, भेड़ों की रखवाली करता था। और उसने देखिए अपनी भेड़ों की रक्षा के लिए शेर से भी लड़ाई की, उसने भालू से लड़ाई की और उनको हराया परमेश्वर की सामर्थ्य से, क्योंकि प्रभु का आत्मा उस पर बल से उतरता था। और जब इज़राइल के राजा बनाने की बात आती है और परमेश्वर ने कहा मैं शाऊल को तुच्छ जानता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे मन के मुताबिक व्यक्ति इज़राइल का राजा बने। और उस समय पे परमेश्वर ने किसको चुना मालूम? दाऊद को चुना। और दाऊद ने परमेश्वर की महिमा की, प्रभु के राज्य में वो काम करता रहा और अपने जीवन भर प्रभु के साथ साथ चलता रहा। लेकिन उसने भी कुछ गलतियां की, लेकिन उसने उनका पश्चाताप किया, प्रभु की महिमा की। और उसके बाद देखिए, परमेश्वर ने उसके एक बेटे को चुना जिसका नाम था सुलेमान।
लेकिन दाऊद के मन में एक इच्छा थी कि मैं परमेश्वर के लिए एक भवन बनाऊंगा। जो निवास स्थान था वहां पर परमेश्वर का संदूक रहता था, परमेश्वर का तंबू था वहां पर। और देखिए उस तंबू को महल में लाने के लिए दाऊद चाहता था, लेकिन उसने ये विचार किया कि मैं परमेश्वर के लिए एक भवन बनाऊंगा, और उसने उस भवन की तैयारी शुरू की। परमेश्वर इस बात से बहुत खुश हुआ। परमेश्वर ने उसे बहुत आशीषें दी, बहुत सारा धन दिया, बहुत सारी शोहरत दी। लेकिन परमेश्वर ने कहा क्योंकि तूने बहुत सारे युद्ध लड़े, तेरे हाथ से खून से सने हुए तेरे हाथ, इसलिए तू मंदिर नहीं बनाएगा, तू भवन नहीं बनाएगा। और इसीलिए देखिए परमेश्वर ने उसके एक बेटे को चुना जिसका नाम था सुलेमान। हम देखते हैं शारीरिक रूप से जन्मा सुलेमान, और उसने परमेश्वर के भवन को तैयार किया। अगर आप मेरे साथ निकाले प्रभु के वचन में दूसरा इतिहास और उसका 5 अध्याय, शाऊल के बाद दाऊद ने, और दाऊद ने मन की इच्छा पूरी की, और उसके बाद देखिए सुलेमान को प्रभु ने चुना, और सुलेमान परमेश्वर के लिए एक भवन बनाता है। दाऊद ने पूरी तैयारी कर दी थी, दाऊद ने पूरा इंतजाम कर दिया था। और 5 पद में लिखा है, इस प्रकार सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए जो जो काम बनवाया वो सब निपट गया। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने चांदी और सब पात्रों को भीतर पहुंचाकर परमेश्वर के भवन के भंडारों में रख दिया। और देखिए सुलेमान ने क्या किया, सारे सोने चांदी के बर्तनों को, सभी बातों को उस मंदिर में ले जाके रख दिया जो परमेश्वर ने के दास दाऊद ने चुने थे परमेश्वर के लिए। और उसके बाद देखिए उसने क्या कहा 2 पद में, तब सुलेमान ने इस्राएल के पुरनियों को और गोत्रों के सब मुख्य पुरुष जो इस्राएल के पितरों के घराने के प्रधान थे, उनको भी यरूशलेम में इस मनसा से इकट्ठा किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर से अर्थात सिय्योन से ऊपर ले आए। जो संदूक था वो तंबू में था, और इसे दाऊद ने इच्छा की थी कि मैं चाहता हूं कि भवन बनाकर उस संदूक को भवन में रखा जाए, और ये इच्छा सुलेमान ने पूरी की, दाऊद की। और देखिए परमेश्वर के संदूक को लाने के लिए उसने सारे पुरनियों को इकट्ठा किया, इस्राएल के सारे पुरनियों इकट्ठा करके कहा कि आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर से सिय्योन से ऊपर ले वाला है। और देखिए तब लिखा, सब इस्राएली पुरुष 7वें महीने के पर्व के समय राजा के पास इकट्ठे हुए। जब सब इस्राएल के पुरनिये आए तब लेवियों ने संदूक को उठा लिया। और देखिए लेवीय याजक संदूक और मिलाप का तंबू और जितने पवित्र पात्र उस तंबू में थे उन सबों को ऊपर ले आए। और राजा सुलेमान और सब इस्राएली मंडली के लोग जो उसके पास इकट्ठे हुए थे, उन्होंने संदूक के सामने इतनी भेड़ और बैल बलि किए जिनकी गिनती और हिसाब बहुतायत के कारण न हो सकती थी। देखिए सुलेमान ने न केवल परमेश्वर के लिए संदूक लाने के लिए इंतजाम किया, पुरनियों को इकट्ठा किया, सभा की, परंतु उसने क्या किया, बहुत सारे बलिदान परमेश्वर को चढ़ाए। परमेश्वर को खुश करने के लिए उसने इतने सारे बलिदान चढ़ाए कि उनकी गिनती ना हो सकी। क्योंकि पुराने नियम में क्या था, भेड़ों का बैलों का बलिदान चलता था और उनके बलिदान किए जाते थे। लेकिन अगर हम नए नियम में देखें तो नए नियम में अब कोई बलिदान नहीं है, जानवरों का कोई बलिदान नहीं, पशुओं का कोई बलिदान नहीं, पक्षियों का कोई बलिदान नहीं है, क्योंकि मनुष्य के लिए यीशु मसीह मनुष्य बना और हमारे लिए बलिदान हो गया। तो अब मनुष्य के लिए मनुष्य की कुर्बानी हो चुकी है, इसलिए किसी और की कुर्बानी की आवश्यकता नहीं है। जानवरों की कुर्बानी केवल पाप को ढांप देती थी लेकिन खत्म नहीं करती थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लहू से हर एक जो उसके पास आता है उसके पाप क्या होते हैं, मिट जाते हैं, क्षमा हो जाते हैं। सारे विरोध को परमेश्वर क्या करता है, अपने सामने से हटा देता है। तो सुलेमान ने क्या किया, सुलेमान ने इतने सारे बलिदान किए ताकि परमेश्वर के संदूक को ला सकें। और देखिए उसके बाद लिखा हुआ है, अगर आप इसके 11 पद पढ़ेंगे, जब याजक पवित्र स्थान से निकले, देखिए याजकों ने संदूक को लिया और उसको ले जाकर परमेश्वर के मंदिर में रख दिया, भीतरी भाग में उसको रखा, उसको वहां पे रख के उसको सेट किया। और उसके बाद रखने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन सबों ने तो अपने आप को पवित्र किया था और अलग अलग दलों में होकर सेवा ना करते थे। कितनी अच्छी बात थी। देखिए जब सुलेमान ने याजकों को बुलाया तो वो अलग अलग सेवा नहीं करते थे कि नहीं मैं तो अलग करूंगा, मेरा टाइम अलग होना चाहिए, मेरा समय अलग होना चाहिए।
अगर आज हम देखें तो आज जो है ना, लोग एक साथ मिलकर आराधना करना नहीं चाहते, अलग अलग आराधना करना चाहते हैं, इकट्ठे होकर परमेश्वर की स्तुति करना नहीं चाहते, सेवक सेवक के साथ मिलकर आराधना करना नहीं चाहते। भजन संहिता में लिखा है ना, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पे डाला गया और बहता हुआ उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। देखिए, जब याजक लोग मिल जाते हैं, परमेश्वर के लोग मिल के एक मन होकर आराधना करते हैं, तो परमेश्वर उनके बीच में उतर आता है और बड़े चमत्कार और चिन्ह के काम करता है। जहां जहां भी लोग परमेश्वर के नाम से इकट्ठे होते हैं एक मन से, आपने देखो बड़ी बड़ी सभाएं होती है, जो बड़े बड़े प्रभु के दास आते हैं, जब बड़ी सभाएं होती हैं, सब एक साथ मिले होते हैं, सभी पास्टर एक साथ मिलकर सेवा करते हैं, एक साथ मिलकर वॉलंटियर बन जाते हैं, काउंसलर बन जाते हैं, है ना, खाना बांटने लग जाते हैं, और सभी मिलकर, सभी कलीसिया एक मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। कितने चमत्कार होते हैं, कितने कार्य होते हैं, क्योंकि वो सब एक मन के होके काम करते हैं, अलग अलग नहीं करते। लेकिन हम लोग जो कभी कभी क्या होते हैं, अलग अलग सेवा करना ज़्यादा पसंद करते हैं, गुटों में ज़्यादा हम बढ़ गए हैं, हम अलग अलग विभाजित हो गए। शैतान ने फूट इतनी डाल दी है अलग अलग शिक्षाओं में कि एक ना हो जाएं, क्योंकि जब एक होंगे तो परमेश्वर की हजूरी हमारे बीच में भरपूरी के साथ आएगी। और यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जितने जो याजक थे उन्होंने अपने आप को पवित्र किया था और वो अलग अलग सेवा नहीं करते थे, परंतु एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करते थे। और देखिए, जितने लेवी गवैये थे, जो सिंगर्स थे, जो गाना गाने वाले थे, आज देखिए, आज गाने वालों की बड़ी समस्या है। कोई भी साथ मिलके गाना नहीं गाना चाहता, हर व्यक्ति अलग ही गाना चाहता, हर व्यक्ति अपनी आवाज को दिखाना चाहता है। परमेश्वर के लिए नहीं गाना चाहता, परमेश्वर की स्तुति करना नहीं चाहते, पर अपने अपनी आवाज को दिखाना चाहते हैं। और उनको अगर अकेले गाने ना दिया जाए तो वो गाना नहीं गाते। बहुत सी कलीसियाओं में देखिए, गायक लोग जो होते हैं, जो अच्छे गायक अपने आप को समझते हैं, वास्तव में वो अच्छे नहीं होते, वो अपने आप को अच्छे समझते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे नहीं है। जो लेवी गवैये थे, उनको देखिए, वे सारे के सारे मिलकर एक साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करते थे। यहाँ लिखा है, सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आसाफ, हेमान, यदुतून, सन के वस्त्र पहने हुए, झांझ, सारंगियां और वीणाएं लिए हुए वेदी के पूर्व अलग में खड़े थे, और उनके साथ 120 याजक तुरैया बजा रहे थे। देखिए, सारे गवैये एक साथ मिलकर गा रहे थे। मैंने कहा ना, बड़ी समस्या आज गवैयों की, सिंगर्स लोग, है ना, अपनी ढपली अपना राग। इसलिए क्या होता है, जब वो गाना गाते हैं कोई अभिषेक नहीं होता, गाने में कोई बरकत नहीं होती, गाने में कोई कुछ भी लोगों को आशीष नहीं मिलती है। खाली गाना मनुष्य को दिखाने के लिए गाते हैं, है ना, लेकिन सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना नहीं करते। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो लेवी थे वो सब एक मन होकर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, क्योंकि सब एक मन के होके प्रभु की स्तुति कर रहे थे। यहाँ लिखा है, तो जब तुरैया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरैया, झांझ आदि बाजे बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे कि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। देखिए, कितना बड़ा चमत्कार उस भवन में हुआ था, जहां पर सारे लेवीय एक साथ मिलकर परमेश्वर के लिए गा रहे थे, एक स्वर में, एक साथ सारे बजाने वाले बजा रहे थे, एक साथ सारे याजक मिलकर परमेश्वर के सामने खड़े थे। परमेश्वर का संदूक उस भवन में रखा गया था, परमेश्वर की महिमा उस जगह पे हो रही थी, परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जा रहा था। जब सारे लोग परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाते हैं, जब सारे लोग मिलकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जब यीशु के नाम को ऊंचा करते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब सबका लक्ष्य एक ही होता है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर के लिए हम बलिदान चढ़ाएं, धन्यवाद के अपने दिल से परमेश्वर के लिए स्तुति करें। ये ना समझे कि मैं अच्छा गायक हूँ, ये ना समझे वो अच्छा नहीं गाता, ये ना समझे वो अच्छा नहीं बजाता। हम जैसे भी हैं, जिस दशा में, एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। जितने निपुण गायक हैं वो सारे इकट्ठे हो जाएं, परमेश्वर की आराधना करें। और देखिए, जब सारे मिलकर एक हो जाएंगे, याजक और गायक और बजाने वाले और लेवीय, सब जो सेवा करने वाले एक हो जाएंगे, तो देखिए जिस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब सारे मिलकर एक मन होकर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे,
प्रभु के संदूक के सामने लिखा है, उस भवन में क्या हो गया? उस भवन में बादल छा गया। भवन के अंदर बादल छाया, देखिए बाहर नहीं। आसमान के बादल की बात नहीं है यहाँ पर। जो परमेश्वर का मंदिर बनाया गया था, भीतरी भाग में जहां पर संदूक को रखा गया था, वहां परमेश्वर के भवन में बादल छा गया। परमेश्वर की हजूरी का, प्रभु की सामर्थ का। और देखिए, और 14 पद में लिखा है, और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके। आप देखिए, जहां पर बादल की बात आती है, बाइबल में बहुत सारी जिक्र है बादलों का। परमेश्वर बादल में से होकर बात करता है। यीशु मसीह, मूसा और एलिया एक साथ दिखाई देते, दिव्य रूपांतर होता है। और जब यीशु मसीह से पतरस कहता है, मैं 3 मंडप बनाऊंगा, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक याजक के लिए, तो एक आकाशवाणी होती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और देखिए, उसके बाद बादल ने आके ढांप लिया। अगर हम देखें, इस्राएलियों में जब धूप चलती थी तो एक बादल उनके ऊपर आ जाता था। परमेश्वर का बादल समय समय पर दिखता रहा है। जब यीशु मसीह आसमान में उठा लिया गया, बादल ने उसे ढक दिया। और यीशु मसीह जब वापस आएगा, बादलों के साथ आएगा। बादल का मतलब क्या है? बादल का मतलब है परमेश्वर की भरपूर उपस्थिति, फुल प्रेजेंस ऑफ गॉड, पूरी परमेश्वर की सामर्थ। यहां देखिए, यहां कौन सा बादल था? ये बादल वो नहीं था जो पानी से बनता है। ये बादल वो नहीं था जो भाप से बनता है। ये बादल वो था जो परमेश्वर की उपस्थिति से बना था, परमेश्वर की प्रेजेंस से बना था। परमेश्वर की हजूरी उस भवन में आ गई थी। एक बार की मैं आपको बात बताऊं, एक बार हम चर्च में आराधना कर रहे थे। ये सत्य घटना है। गर्मी का मौसम था और चर्च में आराधना हो रही थी, और ऋषि भाई, पास्टर ऋषि गाना गा रहे थे, और हमारे साथ बहुत से लोग, मैं भी गाना, हम लोग सब मिलकर आराधना कर रहे थे, है ना। पूरी कलीसिया एक मन होकर आराधना कर रही थी। और एक चमत्कार मैंने वहाँ पे देखा। जब गाना गाने के बाद हम आराधना कर रहे थे, और जब मैंने दीवारों पे देखा तो पूरी दीवारों पर पानी पानी था। पूरी दीवारों पर पानी की बूंदें थी। और उसके बाद जब मैंने फर्श पे देखा, जब मैं फर्श पे चला, तो फर्श पे इतना तेल था कि मेरे पैर जो थे वो छप गए। मैंने कभी चर्च में ऐसी उपस्थिति नहीं देखी, लेकिन उस दिन एक ऐसी उपस्थिति मैंने देखी कि पूरे स्टेज पर, जहां पर हम खड़े हुए थे, पूरे स्टेज पर तेल ही तेल था। पूरे पैरों पर तेल था। वहां पर जब मैं चल रहा था आराधना करते हुए, मेरे पैर वहां छप रहे थे तेल में, और मैंने देखा दीवारों से पानी टपक रहा था। आप सोचिए, गर्मी के मौसम में हमारा पसीना तो टपक सकता है, लेकिन दीवारों से पानी आना। सर्दी में हो सकता है मॉइस्चर हो, गर्मी हो जाती, पानी टपकेगा, लेकिन गर्मी का मौसम था, ड्राई मौसम था, पूरे फर्श पर तेल था। सोचिए, परमेश्वर की प्रेजेंस कितनी भरपूरी के साथ आती है। आपने कभी प्रभु की उपस्थिति को देखा होगा तो आप जानते होंगे, जिन्होंने प्रभु की उपस्थिति, जब प्रभु की उपस्थिति आती है, हम वहां खड़े नहीं रह सकते। हम वहां खड़े नहीं रह सकते, इतना परमेश्वर का तेज होता है। जब सारे एक मन होकर आराधना करते हैं, एक मन होकर प्रभु की स्तुति करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, परमेश्वर की महिमा होती है। जहां भी एक मन से लोग इकट्ठे हुए, वहां उन्होंने बड़े चमत्कार देखे हैं। पहली कलीसिया को देखिए, पहली कलीसिया में लिखा है, पहली कलीसिया वो सारे एक मन के थे, साझे की संपत्ति थी, है ना। परमेश्वर कितने चमत्कार कर रहा था। आज एक मन के नहीं है। आज परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं है। वाचा के संदूक में क्या था? जो संदूक मंदिर के भवन में रखा गया था, उस संदूक में क्या था? 10 पद में लिखा हुआ है, यहां पर देखिए, इसमें क्या लिखा है, संदूक में पत्थर की उन 2 पटियाओं को छोड़ कुछ ना था। वो संदूक जो था, उसमें 2 पटियां आई थी, और वो पटियों पर प्रभु की 10 आज्ञाएं, वचन लिखे हुए थे, और कुछ नहीं था। प्रभु का वचन जहां होता है, प्रभु के वचन को जहां आदर दिया जाता है, प्रभु के वचन को जहां लोग सम्मान करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, वहां परमेश्वर होता है। वहां परमेश्वर की हजूरी होती है, वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है। प्रभु का वचन कभी खाली जाता नहीं है। जहां भी यीशु के वचन को हम आदर देते हैं, यीशु मसीह वचन है, परमेश्वर का वचन कभी खाली जाता नहीं है। जहां प्रभु के वचन को सम्मान दिया जाता है, वहां परमेश्वर की महिमा होती है।
और यहाँ देखिए परमेश्वर की वाचा का संदूक जिसमें 2 पटियां थी जिन पे वचन लिखे हुए थे मंदिर में रखे गए और सबने मिलकर एक मन होकर परमेश्वर की आराधना की। और देखिए क्या हुआ, पूरे मंदिर में परमेश्वर का तेज छा गया, बादल से भर गया। याजक खड़े ना रह सके, सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके। लिखा है क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था, पूरा भवन बादल से भर गया था। सोचिए इतनी भयंकर उपस्थिति, इतनी भयंकर हजूरी परमेश्वर की आज चाहिए। आज ऐसी उपस्थिति हमें चाहिए। शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर की उपस्थिति हो, शैतान नहीं चाहता कि एक मन लोगों की प्रार्थना करे। इसीलिए क्या होता है, वो हमेशा कलीसिया में फूट डालता है, लोगों में फूट डालता है, सेवकों में फूट डालता है ना। परमेश्वर राज्य को तोड़ना चाहता है कि लोग इकट्ठे ही ना हो। और आज तक आजकल देखिए हर जगह भीड़ इकट्ठी हो रही है, जगह जगह पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन कलीसियाँ बंद पड़ी हैं। कलीसियाओं में इकट्ठे होने से मना ही है, लेकिन बाहर देखिए बाहर क्या हो रहा है, लोग भीड़ में इकट्ठे, कोई उनको रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर की हजूरी में जाने से जहाँ चंगाई मिलती है, जहाँ सामर्थ्य मिलती है, जहाँ छुटकारा होता है, जहाँ परमेश्वर की हजूरी आती है, जो महामारी को दूर करता है, वहीं जाने की अनुमति नहीं है। परमेश्वर का भवन ईंट पत्थरों का नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं और आप परमेश्वर के भवन है। अगर मैं और आप परमेश्वर की हुजूरी में आराधना प्रार्थना करें तो हमारे घर में भी बादल आएगा, हमारे जीवन में भी बादल आएगा, हमारे जीवन में परमेश्वर की हजूरी आएगी, हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ आएगी। आपका जीवन आग में भर जाएगा, आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषें आएंगी जब आप एक मन होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। इस उद्देश्य से गाएंगे कि मैं प्रभु की महिमा कर रहा हूँ, इस उद्देश्य से बजाएंगे कि मैं परमेश्वर के लिए बजा रहा हूँ, इस उद्देश्य से आराधना करेंगे कि मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ। निस्वार्थ के आप सेवा करेंगे। इसलिए सेवा मत कीजिए कि आपको कुछ मिलेगा, इसलिए सेवा कीजिए कि परमेश्वर की सेवा करने से मुझे आशीष मिलती है। तो क्या होगा, परमेश्वर की हजूरी आपके जीवन में आएगी, परमेश्वर का बादल आपके जीवन में आएगा और आप आशीष पाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आप जरूर परमेश्वर की आराधना करें और प्रभु के वचन को अपने मन में अधिकाई से बसने दें। प्रभु के वचन का आदर करें, सम्मान करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय